नमस्कार। आज हम संधारित्र टॉपिक करेंगे। संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के अलग अलग तरीकों को आज हम सीखेंगे। संधारित्र मैंने पहले ही बता दिया था। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र होता है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाता है। एक दूसरे के क्या रख दिया जाता है? समांतर रख दिया जाए तथा एक प्लेट को तो बेटा हमें धनावेशित करना है और दूसरी प्लेट को क्या करना है? ऋणावेशित करना है। तब ये व्यवस्था है, ये क्या कहलाती है? आपकी संधारित्र कहलाती है। और इसके अगर उपयोग की बात करूं तो ये मोस्टली आवेश को इकट्ठा या आप ये बोल सकते हैं संग्रहित करने की क्या आती है? काम आती है। संधारित्र क्या है? आवेश को चालक पर इकट्ठा करने की एक डिवाइस है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग संधारित्र कहते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र की धारिता हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और धारिता कितनी कितनी होती है। तो हम शुरू से इसे हल करेंगे। पहला जो टॉपिक है आपका, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य हवा भरी, क्या भरी हो? हवा भरी हो। ध्यान देना बेटा, इसको डायग्राम से समझेंगे। सर्वप्रथम आपको एक प्लेट रखनी है। अगर इस प्लेट की बात करें तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपना कितना रहेगा? A रहेगा। अब इस प्लेट के समांतर आपको स्मॉल d डिस्टेंस d दूरी पर एक दूसरी प्लेट बेटा इसी आकार की और इसी लंबाई की रहेगी। इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना रहेगा? A रहेगा। अब हम इन प्लेटों को, एक प्लेट को बैटरी की सहायता से धनावेशित करेंगे और दूसरी प्लेट को ऋणावेशित करेंगे। इतना कार्य हमने जब संधारित्र की बनाने की विधि सीखी थी तब सीख लिया था। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये स्पेस है इसमें पूरे में क्या भरी हो? हवा भरी हो। तब इस प्लेट संधारित्र का की आप क्या ज्ञात कीजिए? धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमेशा पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जब प्लेट संधारित्र है और इन पे ऑपोजिट चार्ज हैं माइनस माइनस, यहां बेटा हम नाम तो किसका लेते हैं? प्लेट का लेते हैं। लेकिन जब हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्लेट में रियल में तो आवेश हमेशा प्लेट के दोनों पृष्ठों पर रहता है, लेकिन जब संधारित्र बनाते हो तो ये सारा का सारा आवेश बेटा एक अंदर के पृष्ठ की ऊपर आ जाता है। सारा आवेश कहाँ जाता है? अंदर के पृष्ठ। और माइनस आवेश भी अंदर के पृष्ठ पर आ जाता है। अब नाम तो हम इसका प्लेट लेंगे, लेकिन अब ये काम किसकी तरह करेगा? एक परत की तरह। क्यों? क्योंकि प्लेट पर दोनों ओर आवेश रहता है और परत पर क्या रहता है? एक तरफ आवेश रहता है।
अब आप जानते हो अगर ये परत का काम कर रहा है तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिसे हमने गाउस के लेसन में पढ़ा था, वो होती है बेटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो प्लेट है, अब प्लेट नहीं ये परत का काम कर रही है। आपको थ्योरी में बार बार इसे प्लेट बोलेगा, लेकिन ये काम किसका करेगी? परत का, क्योंकि टोटली आवेश इसके अंदर की सतह पर आ जाता है। अब आप जानते हो प्लस के कारण, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर अंदर के बिंदु O पर बात करूं तो इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और मान बेटा आप क्या लोगे? परत वाला सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस माइनस प्लेट के कारण भी बात करें तो माइनस के कारण हमेशा दिशा प्लेट की ओर होती है, और इसके कारण भी मान कितना होगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको O बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप दोनों परतों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण क्या कर दोगे? जोड़ कर दोगे, और उत्तर आएगा बेटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या है? वायु की विद्युतशीलता है, वायु की विद्युतशीलता। और सिग्मा की बात करें तो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अब मैं बार बार थ्योरी में बोलूंगा प्लेट, लेकिन यहां जब आप अंदर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो किसका लेकर निकालोगे? परत। क्यों? क्योंकि संधारित्र में जब आप दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखते हो तो सारा बाहर से चार्ज प्लस व माइनस एक दूसरे के नजदीक आने के चक्कर में ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, और ये प्लेट किसकी तरह बिहेव करती है? परत की तरह व्यवहार करती है। तो अब आपको याद रखना है भी कोई भी दो प्लेटें हैं जो संधारित्र बनाने के लिए काम में ली जा रही है, उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा आगे हमें क्वेश्चन दिया है, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य हवा भरी हो तो उसकी धारिता ज्ञात करो। और हम जानते हैं धारिता का सूत्र C बराबर Q बटा V, जहां Q क्या है बेटा? प्लेट को दिया गया आवेश, प्लेट को दिया गया आवेश, और V होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब मैं इसे आगे पुटअप कर रहा हूं बेटा, हमें C बराबर Q बटा V, इसे क्वेश्चन नंबर नाम दे दीजिएगा 1। अगर आपको धारिता निकालनी है तो Q होता है किसी एक प्लेट का आवेश। अगर आप इस प्लेट की बात करो, इस प्लेट को हम P नाम दे देते हैं और इस प्लेट को हम Q नाम। अगर P प्लेट की बात करें तो प्लस आवेश, और Q प्लेट की बात करें तो माइनस आवेश, लेकिन इन दोनों पर आवेश का मान क्या होगा? समान होगा। तो अब देखिए बेटा सर्वप्रथम हम क्या निकालते हैं? Q और V। देखिएगा V नो दे हम क्या जानते हैं? किसी भी प्लेट को दिया गया कुल आवेश किस प्रकार डिफाइन करेंगे? उस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर उस प्लेट को दिया गया कुल आवेश बटा उस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि बेटा कुल आवेश इस पृष्ठ पर है और कुल क्षेत्रफल इस प्लेट का कितना दिया है? आपको A दिया है, तो Q बटा A। अगर इस सूत्र से आप Q निकालें तो आएगा बेटा सिग्मा A, जहां सिग्मा क्या है? प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, A है प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है V। दूसरा क्या निकालना है बेटा? V।
V होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में एक संबंध होता है E बराबर V बटा D। E यहाँ है दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र, V है दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर और D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और इस सूत्र से हम बेटा V बराबर E इंटू D, और E का मान मैंने इतनी देर ही बताया है, जब दो प्लेटों के बीच हवा भरी हो तब आपको हमेशा सिग्मा बट्टा कितना लेना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब V का और Q का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, एक में। जब हम एक नंबर समीकरण में रखते हैं तो क्या देखते हैं, C क्या आता है, C बराबर Q का मान है बेटा सिग्मा A बटा V का मान है सिग्मा बटे की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे इंटू D। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व से पृष्ठीय आवेश घनत्व की संख्या कट जाएगी और C आएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बटा D। और ये होती है कोई संधारित्र जब उसके बीच में हवा भरी रहती है तो उसकी धारिता। ये किस किस पर निर्भर करती है बेटा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। भी दोनों प्लेटों के बीच का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एप्सिलॉन नॉट हवा की विद्युतशीलता, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये होती है जब दो प्लेटों के बीच में क्या भरी रहे, हवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य कोई डाइलेक्ट्रिक यानी क्या भरते बेटा, परावैद्युतांक भरा हो तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अभी देखा कि जब हवा होती है तब उसका धारिता की बात करूं तो A एप्सिलॉन नॉट बटा कितनी होती है बेटा, D होती है। इसी टॉपिक के जस्ट बाद हम ये भी पढ़ेंगे, ये अगर हम परावैद्युतांक पदार्थ डालते हैं तो इसका धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जस्ट इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा क्या रहता है, कंफ्यूज। अब हम फिलहाल ये टॉपिक करें जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा रहे, परावैद्युतांक। सेम ही बेटा पहले हम इसको प्लस आवेश देंगे, सारा आवेश हमेशा याद रखना संधारित्र के अंदर की सतह पे रहता है। थ्योरी में इसे ये प्लेट बोलेगा लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करेगा, एक परत की तरह। जब इसमें हवा होती है तो आपको पता है जब हवा होती है तो विद्युत क्षेत्र कितना रहता है, ई हवा इक्वल दे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब शर्त क्या है कि इसके अंदर पूरे के अंदर आप क्या भर दीजिए, परावैद्युतांक पदार्थ भर दीजिए। और आपको मैंने परावैद्युतांक के टॉपिक में बताया है ये परावैद्युतांक पदार्थ होता है, ये हमेशा बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसका निर्माण करता है बेटा, एक अपनी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, जो बाहरी विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर आपको परावैद्युतांक के बाद पूछे भी अब कितना, तो इसे बोलेंगे परिणामी, क्योंकि बाहर पहले सपोज करो E था और अब बेटा परावैद्युतांक डालने से कुछ न कुछ इसके विरुद्ध बन गया। सपोज करो परावैद्युतांक ने E1 बना दिया, तो अब जो परिणामी बचेगा वो कितना बचेगा, E माइनस E1, जिसे हम क्या लिखेंगे, E परिणामी। और E परिणामी बेटा मैं आप जस्ट आपको आगे ही बताऊंगा कि उसका मान
कितना होता है सिग्मा बटा पराविद्युतांक पदार्थ डालने के बाद एप्सिलॉन नॉट, इतना तो सेम ही है और किसका भाग लग जाएगा एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, माध्यम या पदार्थ का पराविद्युतांक। हमेशा याद रखना पराविद्युतांक डालते ही विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब देखिए आगे, हमें जब पराविद्युतांक पदार्थ डाल दे तब इसकी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। और धारिता का फॉर्मूला है C इक्वल देन Q बटा V। Q है बेटा किसी एक प्लेट को दिया गया कुल आवेश, V होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इसे समीकरण नंबर आप 1 नाम दीजिए। सिमिलर पहले आप Q फाइंड आउट कीजिए। Q आएगा बेटा सिग्मा इंटू A और V फाइंड आउट करोगे तो V का फॉर्मूला रहेगा E इंटू D। अब यहाँ E कौन सा सर, बाहरी वाला या अंदर वाला, दोनों ही नहीं बेटा। कौन सा यूज करना है, परिणामी, क्योंकि बच्चा कितना है और बच्चे को यूज करेंगे तो बच्चा हुआ विद्युत क्षेत्र रहेगा। E परिणामी कौन सा, जो मैंने ऊपर सूत्र में लिख रखा है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। अब बेटा मैं Q का और V का दोनों के मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 में। तो अब C का जो फॉर्मूला आएगा वो आप देखिएगा, सिग्मा इंटू A बटा सिग्मा इंटू D। ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट D एप्सिलॉन आर। ये आएगा जब पदार्थ में क्या भरा हो, कोई पराविद्युतांक भरा हो तो उसकी धारिता। कई बार आपसे पूछता है कि C जब आप पराविद्युतांक भरते हो और C हवा भरते हो, इनमें क्या तुलना रहेगी, क्या रहेगा, तो आप लिखोगे हवा से माध्यम का कितना गुना होता है बेटा, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है। कैसे सर, आपको पता है ये माध्यम की धारिता ही है। हम इस A एप्सिलॉन नॉट D की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, A एप्सिलॉन नॉट D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C हवा। तो मैंने ये लिखा है C हवा इंटू एप्सिलॉन आर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, किसी भी दो प्लेटों के बीच पराविद्युतांक डालने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र और परिणामी किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन बेटा धारिता है वो बढ़ जाती है, कितने गुना, एप्सिलॉन आर गुना। यदि किसी संधारित्र की धारिता घटानी है तो उसके अंदर क्या डाल दीजिए, पराविद्युतांक डाल दीजिए, कोई माध्यम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल कांच डाल सकते हो, मोम डाल सकते हो, कुछ भी जो पराविद्युतांक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, उसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये दो टॉपिक क्लियर होते हैं अपने। इसके बाद अंतिम टॉपिक है आज का, काफी बार पूछ लेता है और बच्चों को खूब कंफ्यूज रहता है इसमें। देखिएगा, संधारित्र में पराविद्युतांक का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। पुनः मैं संधारित्र को समझाऊंगा, थोड़ा सा आपकी सारा समझ में आ जाएगा। क्या करना है बेटा, संधारित्र बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक प्लेट, एक ऐसी प्लेट ली बेटा जिसकी थोड़ी कम मोटाई है और इसका अनुप्रस्थ, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी ए होता है और ये भी कितना होता है, ए होता है। और अब इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जिसके कारण सारा आवेश कहां फैल जाता है, इसकी
सतह पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेट बेटा हम यहाँ चालक लेते हैं और चालक को दिया गया सारा आवेश उसकी कहाँ फैल जाता है? सतह पर फैल जाता है। फिर हम इसके समांतर और बहुत ही कम दूरी पर d दूरी मान लीजिएगा, एक सेम यानी सेम साइज की और सेम शेप की सेम मटेरियल की एक दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लेते हैं जिस पर कोई आवेश ना हो। आप लोगों ने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा है कि जब एक आवेशित चालक के पास दूसरा अनावेशित यानी जिसको कोई आवेश नहीं दिया गया है चालक लेकर आते हो, ये दूरी बहुत अति अल्प होती है इन mm, तो बेटा प्रेरण विधि के कारण इस पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश की प्रकृति कैसी रहेगी? ऋणात्मक। और यहाँ जो आवेश है बेटा ध्यान देना, यहाँ जो आवेश है इस साइड अगर Q है टोटल, तो इस अकेले पृष्ठ पर ही कितना उत्पन्न हो जाएगा? -Q। और इधर -Q आएगा तो इस सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा भाई? प्लस उत्पन्न हो जाएगा। यानी इस साइड तो -Q और इस साइड +Q। जब आप इस प्लेट को अर्थिंग करते हैं यानी धरती से संपर्क करवाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है जिसके कारण अर्थ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं और इस सतह के आवेश को क्या कर देते हैं? निरावेशित कर देते हैं। काफी बच्चों के ये क्वेश्चन रहता है सर माइनस का जो ये आवेश है ये धरती में क्यों नहीं जाता? बेटा इसे अब बंधन आवेश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस प्लस के साथ बंधा हुआ आवेश है, ये फ्री नहीं है। धरती में वही आवेश जाता है जो या तो जाना चाहे या क्या हो जाने के लिए स्वतंत्र हो। अब आपको अर्थिंग वाला वायर हटा देना है। अर्थिंग वाला वायर हटाओगे तो आगे की प्रक्रिया हमारे माइंड में चलती है। अब सर ये माइनस आवेश सारी सतह पर फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है बेटा, ये बाहर वाला जो प्लस आवेश है ये भी इस माइनस के आकर्षण के कारण कहां आ जाता है? अंदर की तरफ आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं संधारित्र में लेते तो प्लेट हैं लेकिन सारा आवेश कहाँ रहता है? अंदर की तरफ रहता है। और ये परत की तरह क्या करता है बेटा? काम करता है, क्योंकि अब आवेश इसके सिंगल पृष्ठ पर है, इसलिए परत में भी आवेश कहाँ रहता है? सिंगल पृष्ठ पर रहता है। ओके, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। जब यहाँ क्या भरी हो? हवा भरी हो। और जब हवा भरी रहती है, अगर इसमें दिया गया कुल आवेश Q है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सपोज करो A है, सेम ही आवेश बेटा इसका भी Q होगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी A होगा, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A। और इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करूं तो सिग्मा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि इधर कौन सा आवेश है बेटा? माइनस Q बटा A। दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होता है, लेकिन एक प्लस में और दूसरा किस में होता है? माइनस में। अब देखिएगा, जब प्लेटों के बीच अकेली हवा भरी हो, क्या भरी हो? हवा। जब प्लेटों के बीच हवा भरी हो बेटा, तब विद्युत क्षेत्र पूछे ना, इसको हम लिख देते हैं E नोट। क्या लिख देते हैं? E नोट। और इसका मान कितना आएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 1। कब की बात है? जब अगर प्लेटों के बीच अकेली हवा भरी है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका मान कितना आएगा बेटा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखते हैं आगे की बात।
क्यों आता है वो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये भी परत की तरह काम करेगा और ये भी किसकी तरह काम करेगा, परत की तरह। और अंदर के बिंदु पर, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस और माइनस के कारण क्या होती है, समान होती है। इस कारण अंदर जुड़ जाएगा। और एक सिंगल परत की बात करूं, सिंगल परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की दिशाएं समान है, इस कारण जुड़ जाएगा और परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब आगे की क्या बात है, जब प्लेटों के बीच क्या कर दिया जाए, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। अब क्या होगा, देखिए बेटा, जब आप इसमें परावैद्युत पदार्थ भरोगे तो कुछ अलग घटना होने वाली है। जब आप इसमें परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो ये परावैद्युत पदार्थ बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपना खुद का क्या बना लेते हैं, एक विद्युत क्षेत्र। और हम इस विद्युत क्षेत्र को क्या नाम देंगे बेटा, E1। क्या नाम देंगे, E1। और हमने जब अकेली हवा थी तब उस विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दिया था, E0। और आप देखिए परावैद्युत पदार्थ बाहरी जो हवा के कारण विद्युत क्षेत्र था उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। विपरीत दिशा में होने के कारण ये बेटा विद्युत क्षेत्र कम करता है। हम इसे कह देते हैं सिंपल E। इक्वल देना कितना आएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो हवा में लग रहा था अब ये परावैद्युतांक का विद्युत क्षेत्र उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। कितना करेगा वो देखिए, E0 का मान तो रहेगा बेटा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन आता है सर E1 कितना रहेगा। ये सिग्मा क्या है बेटा, प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब समझिए E1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा। परावैद्युतांक की परिभाषा के अनुसार जब परावैद्युत पदार्थ को आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बेटा इसकी प्रत्येक अणु के अंदर एक निश्चित दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मैं बात करूं तो सारे परावैद्युत पदार्थ में एक निश्चित दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये सारे में प्रोसेस चलता रहेगा। आप इसे देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बेटा, अब क्या होता है आगे, ये जो प्लस है बीच वाले और ये जो माइनस दिख रहे हैं ये इतने नजदीक होते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा, खत्म कर देते हैं। अगर प्लस और माइनस जो बीच में जितने भी रहते हैं वो एक दूसरे के सभी के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर हम फाइनली क्या बचता है उसकी बात करें तो इस परावैद्युत पदार्थ में बेटा फाइनली इस प्लेट के प्लस की तरफ तो बचता है माइनस और माइनस की तरफ क्या बचता है बेटा, परावैद्युतांक पदार्थ में प्लस बचता है। इधर तो परावैद्युत पदार्थ में माइनस की पट्टिका बचती है और इधर किसकी पट्टिका बचती है, प्लस की। ये भी एक प्लेट की तरह पट्टिकाएं होती है और इसका एरिया भी अगर मानो तो एरिया लगभग किसके बराबर होता है, जो बाहर प्लेटें रखी होती है उसके बराबर होता है। और बेटा इस पट्टिका में उत्पन्न जो ये आवेश है इसका घनत्व निकालें तो वो कुछ अलग होता है। उसके घनत्व को हमने क्या नाम दिया है, सिग्मा पी।
क्या है सिग्मा पी? जब आप इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखते हो तो उसके अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और जिसके प्लस और माइनस बीच वाला जो पोर्शन होता है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है और परावैद्युत के एक साइड में माइनस की पट्टिका और एक साइड में किसकी पट्टिका बचती है? प्लस की। और ये भी दो प्लेटों की तरह ही बिहेव करते हैं, जैसे दो प्लेटें रखी है और उनके बीच में क्या भरी हो? हवा भरी हो, क्योंकि बीच वाला सारा पोर्शन क्या हो गया बेटा? खाली हो गया, हवा या निर्वात की तरह बिहेव करता है। और हम मानते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो कितना होता है? सिग्मा पी। याद रखना ये सिग्मा पी परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो अब E1 का मान कितना रहेगा? अगर इसके E1 का मान आपको पूछ लिया जाए तो हम जानते हैं किसी भी प्लेट होती है उसके बीच का विद्युत क्षेत्र होता है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ E1 का मान सिग्मा पी बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अगर आगे आप इसे थोड़ा सा हल करो तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसे आप समीकरण नाम दे दीजिएगा ए। अब हमने परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा से पढ़ा हुआ है यदि कोई दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत रख दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो हवा वाले विद्युत क्षेत्र से एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ये कहां से आया? परावैद्युत की परिभाषा से। इसे समीकरण नाम दे दीजिएगा 2। अब आप समीकरण 1 व 2 को देखिएगा जो एक ही मान को प्रदर्शित करती है और इन दोनों को बराबर रख दीजिएगा। सिग्मा माइनस सिग्मा पी बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां से आप कई बार आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व परावैद्युत पदार्थ का पूछ लिया जाता है तो निकालने की कोशिश कीजिएगा। सिग्मा पी आप इस साइड ले आइए, सिग्मा पी इधर आ गया और ये पद इधर ले आइए, सिग्मा माइनस सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन आर। देखिए सिग्मा बचा है, यूं का यूं रख दिया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। और अब इधर बचा बेटा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन आर, इस पद को इधर लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। हम हल करेंगे या आप इतना ही रहने दीजिएगा। तो ये किसका आ गया? परावैद्युतांक पदार्थ का क्या आ गया आपके पास? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा माइनस सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन आर। यहाँ सिग्मा क्या है? जो आपको प्लेट दी गई है उन प्लेट का कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके। और एप्सिलॉन आर है बेटा जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक, ये रहता है सूत्र। तो सिग्मा पी इक्वल देन सिग्मा माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है।